भगत सिंह सिर्फ एक नाम, एक शख्स नहीं है, बल्कि पूरे देश में छाया हुआ क्रांति का एक जज्बा है। हो सकता है कुछ लोग उसके तरीके से सहमत ना हो, लेकिन उसका बलिदान और देशभक्ति की भावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। बाईस मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। बस अब ऑफिस से निकली हूँ। क्या हुआ? कमर में दर्द। अच्छा टाइगर क्या कर रहा है? खुद ही सुन लो। बहादुर योद्धा। आरू। बहादुर योद्धा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जीने बुझने से पहले। तुम्हारी कमर में दर्द है ना? मूव तेजी से समाए, गर्माहट लाए। ये रस्सी कितने की है? क्या करनी है? खुदकुशी करनी है। ठहरो, दूसरी देता हूँ। मजबूत भी है, सस्ती भी है, ज्यादा करके लोग यही वापरते। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण में। There are two kinds of people, those with rights and those without. This capitalist hypocritical idea will be destroyed. तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी हैं सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। ग्राहक
हाँ हंस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव कृपा है। सब ये सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है। मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है। मर्द तो मर्द हो वैसे जान मर्द का पोता। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। सर 28 साल आपकी उम्र हो गई है। यस सर। और आपने ग्रेजुएशन जो है वो 16 में किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 19 में किया, और तब से आप बेरोजगार घूम रहे। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो भगत सिंह। ओए थैंक यू यारा। कैसा है तू? और हमारा देश कैसा है? वैसा ही जैसा आप छोड़ के गए थे। यानी कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी। अच्छा, तो अब तो हमारे अपने लोग देश चलाते होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफ़ी आगे बढ़ गया होगा। जब हमारे अपने लोग देश चला रहे हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं होगा। सबको बराबर हक दिया जाता होगा, किसानों और मजदूरों का अच्छा ध्यान रखा जाता होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है बताना मुझे। कैसे हमारे अपने नेता, हमारे आज़ाद भारत के नेता, 100 साल हो गए मुझे गए हुए, बताना। हमारे अपने नेता वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं बल्कि 700 पीढ़ियों को ना कमा कर खाना पड़े, उस चीज़ के इंतजाम में लगे हुए हैं। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? हम लोग तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में बिजी हैं। यानी कि हमारी कुर्बानी का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। देश के लोगों में कोई देशभक्ति नहीं, कोई देश प्रेम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए बहुत प्रेम है भारत के लोगों के दिलों में। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, पूरे जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं और आपकी डीपी भी लगाते हैं। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो हमारी देशभक्ति पीक पर होती है। तुम इसे देशभक्ति समझते हो?